हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अपनी मैरिज जर्नी शेयर कर रही हूँ। आफ्टर मैरिज मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, मेरा मतलब बेबी के साथ क्या क्या चीज़ें हुई, मेरा प्रेगनेंसी के टाइम क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं वो सबको पता होनी चाहिए कि आगे अब लोग अवेयर रहे इन चीज़ों से। मतलब लड़कियां जिनकी आगे शादी होनी है या होने वाली है वो अवेयर रहे इन चीज़ों से। तो मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रही हूँ। और लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि लोहड़ी फंक्शन, मेरा जो फर्स्ट लोहड़ी थी शादी के बाद, उस पर क्या क्या चीज़ें हुई, सेलिब्रेट नहीं की और काफ़ी चीज़ें हुई। उसके बाद लोहड़ी लोहड़ी के बाद मेरा आया था बर्थडे। तो बर्थडे के टाइम पे बर्थडे वाले दिन मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। प्रेगनेंसी की हालत में मेरी तबीयत ख़राब ही रहती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। मेरे को चक्कर आते थे, वॉमिट होती रहती थी, कुछ भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा पहले तो डॉक्टर के पास गए। पहले एक रात पहले, मतलब रात को 12 बजे मेरा केक कट किया इन लोगों ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने केक कट किया मेरा। तो अब मेरे को इन्होंने गिफ्ट देना था, क्योंकि इनका भी मतलब दिसंबर में इनका बर्थडे था मेरे हस्बैंड का। मैंने भी इनके लिए सरप्राइज प्लान किया, सब कुछ किया, बट वो मुझे आगे सरप्राइज मिल गया था। मैंने शायद बताया भी था कि मेरे हस्बैंड, जब मैंने सरप्राइज देने इन लॉज हाउस गई तो मुझे मिले ही नहीं थे, वहाँ पे थे ही नहीं, झूठ बोल के और कहीं और चले गए थे। तो हुआ क्या था कि मेरे बर्थडे वाले रात, मतलब 17 की रात, जैसे बर्थडे से एक दिन पहले रात को 12 बजे केक कट करा मेरे हस्बैंड ने। और फिर मेरे ना गिफ्ट के लिए इन्होंने मुझे गिफ्ट देना था। अब मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो जैसे कि ना मेरे ना फादर इन लॉ ना बोल रहे थे मेरी मदर इन लॉ को कि रिंग रखी हुई है गोल्ड की अलमीरा में, तो आप इसको दे दो, आप इसको दे दो। मेरी मदर इन लॉ को मेरे फादर इन लॉ बोल रहे थे कि आप इसको रिंग दे दो, रिंग रखी हुई है अलमीरा में, दे दो उसको उसके बर्थडे पे। तो मेरी जो मदर इन लॉ है ना, मेरे फादर इन लॉ को घूर रहे थे, मतलब ऐसे स्टेयर कर रहे थे, घूरने लग गए कि भाई आप क्यों इसके सामने ये चीज़ बोल रहे हो। वो देना नहीं चाहती थी, बात ये थी। और मुझे कोई लालच भी नहीं था। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद ये चीज़ ना मेरी करवा चौथ पे भी हुई थी। मेरी शादी के 3 दिन के बाद ही मेरा फर्स्ट करवा चौथ था और आखिरी करवा चौथ था। तो उस दिन भी मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं, इसको रिंग दे दो। रिंग जो इसको गिफ्ट को देना चाहिए आज के दिन, तो आप इसको रिंग दे दो। उस टाइम पे भी मेरी मदर इन लॉ स्टेयर कर रही थी, मतलब उनको घूरे जा रही थी मेरे फादर इन लॉ को। कहीं ना कहीं मतलब ठीक थे वो, लेकिन उनको भी खराब कर दिया इन्होंने अपने साथ साथ, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे फादर इन लॉ को भी। तो करवा चौथ वाले दिन भी सेम चीज हुई, घूरने लग गई कि वो देना नहीं चाहती थी, वो ये दिखा रही थी, मेरे सामने कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर मेरे बर्थडे वाले दिन भी ये सेम चीज हुई। भाई कोई भूखा नहीं होता है, सबको सब प्यार के भूखे होते हैं, किसी को ना इस चीजों की नीड नहीं होती। जैसे ये लोग लालची, हर कोई लालची नहीं होता, मेरे को ये नहीं था। मेरे लिए इतना काफी था कि मेरा केक कट कर दिया था मेरे हस्बैंड ने, मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती भी नहीं थी। तो इन्होंने ये चीज की, मतलब जैसे वो घूर रही थी, मेरे फादर इन लॉ बोल रहे थे, मतलब उससे ये पता चल रहा था कि भाई मेरे फादर इन लॉ की कोई वैल्यू नहीं है मेरी मदर इन लॉ के सामने। घर में प्रधान जो है वो मेरी मदर इन लॉ ही है, प्रधान वही है। तभी तो करवा चौथ वाले दिन भी उनकी बात को इग्नोर किया उन्होंने। और अभी मेरे बर्थडे के टाइम पे भी इन्होंने इग्नोर किया, उस दिन भी मदर इन लॉ ने, मतलब घूर रही है अपने हस्बैंड को। तो इट मीन्स कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है घर में। सारा जो प्रधानगिरी है वो सारा पद जो है मेरी मदर इन लॉ ने संभाला हुआ है। तो ये चीजें हुई उस दिन। फिर उसके बाद ना मेरी तबीयत काफी खराब ही रहती थी, जैसे कि मैंने बताया प्रेगनेंसी चल रही थी मेरी, और स्टार्टिंग ही थी प्रेगनेंसी की। तो ना मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। मेरे को वो भी मैंने जिद करी कि मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। और मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट वगैरह जो भी मेरे को चेक किया। उसके बाद डॉक्टर ने ये बोला कि आपको लॉन्ग ट्रैवल कहीं नहीं करना है, मतलब लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको अपना ध्यान रखना है और रेस्ट करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी है, मतलब ऐसा था कि बिल्कुल मेरे से बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें ना, मतलब मेरे को कभी भी वॉमिट, चक्कर खा के गिर जाना, ये चीज़ें होती थी मेरे साथ। मेरे को मतलब पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था मुझे। तो मुझे स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने ऑन पेपर लिख के भी दिया था कि आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको रेस्ट करना है और लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना है, कहीं दूर आपको ट्रैवल नहीं करना है। ये स्ट्रिक्टली मुझे डॉक्टर ने बोला था। मेरे हस्बैंड को भी यही चीज़ बोली थी सेम, ठीक है, और लिख के भी दिया हुआ था उन्होंने।
तो ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, लिख के दिया हुआ था, लिख के दिया हुआ था, इसके पीछे भी एक कहानी है जो आगे आप लोगों को पता लगेगा कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई थी। इसके बावजूद भी कि डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपको लॉन्ग ट्रेवल नहीं करना, रेस्ट करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, जो जो चीज़ें डॉक्टर ने मुझे बोली थी उससे अपोजिट ही मेरे साथ चीज़ें हुई और की गई और करवाई गई, मैं ये बोल सकती हूँ। उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हुई मेरे साथ प्रेगनेंसी में। जो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना था, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्ट्रेस दिया गया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा एनआईसीयू में रहा डिलीवरी के बाद 3 दिन तक, और मेरी भी कंडीशन मरने वाली थी। और रेस्ट करना था, रेस्ट भी मुझे बिल्कुल नहीं मिला, वो भी अपोजिट चीज़ें हुई। हुआ क्या कि मैं 9 मंथ्स, मुझे घर से निकाल दिया था मेरे इन लॉज ने और मेरे हस्बैंड ने, और मैं 9 मंथ्स, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स तक अपने ससुराल के गेट के आगे जाके बैठती थी, उस कंडीशन में, गर्मी में, भरी गर्मी में। मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में तो मेरी डिलीवरी हुई थी। तो ये चीज़ें मेरे साथ एंड तक, प्रेगनेंसी के एंड तक मैं वहाँ जाके बैठती थी। और लॉन्ग ट्रेवल की बात रही तो मेरा घर इनके घर से काफ़ी दूर है, मतलब ये तो मेरे को रोज़ ट्रैवल करके मैं प्रेगनेंसी की हालत में इनके घर जाती थी। तो मेरे साथ तो अपोजिट ही सारी चीज़ें हुई थी, तो ये सारी कंडीशंस हुई थी मेरे साथ। और मतलब जितना कहा जाए ना, मतलब इतना गंद किया ना इन्होंने मेरे साथ। चलो मेरे साथ तो जो किया सो किया, जो नन्ही सी जान मेरे अंदर पल रही थी उसके साथ तो इन्होंने बहुत ही गलत किया। अब मेरा बेटा 4 साल का होने वाला है 2026 में, मेरा बेटा 4 साल का हो जाएगा अगस्त में। तो आप खुद सोचो कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से ही बच्चे को कितनी हद तक टॉर्चर किया गया है। और मतलब मेरे को स्ट्रेस दिया था, इट मीन्स बच्चे में भी वो चीज़ें आई ना, उसको फेस करनी पड़ी, और अभी भी करनी पड़ती है। वो सहम जाता है, बहुत जल्दी सहम जाता है वो, मतलब वो जो चीज़ें जो इन्होंने मेरे साथ किया वो उसके अंदर नज़र आती हैं, अभी भी नज़र आती हैं। सहम जाता है वो फटाफट, अगर मुझे रोते हुए देख लेगा या किसी को भी देख लेगा या कुछ भी चीज़ हो जाएगी, वो फटाफट सहम जाता है। तो ये चीज़ें इन्होंने मेरे बर्थडे वाले दिन करी मेरे साथ। मतलब जो डॉक्टर ने बोला वो अपोजिट चीज़ें ही हो रही थी कि बर्तन, पूरे परिवार के इतने बर्तन होते थे, मेरे को खड़े होने के लिए डॉक्टर ने मना किया था कि रेस्ट करो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी फिलहाल, कंडीशन मेरी ऐसी थी उस टाइम पे। लेकिन मुझे रेस्ट नहीं देते थे, इतने इतने बर्तन और काम घर का, मतलब बहुत चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। मैं बताऊंगी वन बाय वन, वही बताने के लिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरे पास कुछ और चारा ही नहीं बचा हुआ है। 4 साल हो गए मुझे कोर्ट के धक्के खाते हुए अपने बच्चे के साथ, अभी आगे पता नहीं कितना लंबा चलेगा। तो बस मुझे इस व्लॉग में, इस वीडियो में यही बताना था। अब बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से मैं आगे डिस्कस करूँगी ये चीज़ें। सो मच फॉर वॉचिंग।